बंगाल चुनाव के बीच यह तस्वीर एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर रही है। क्या बीजेपी बंगाल चुनाव में पूरी तरह से एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि आरोप यही लग रहे हैं। अब यह तस्वीर किसने साझा की, जिसमें हुमायूं कबीर आपको दिखाई दे रहा होगा, वही हुमायूं कबीर जिसका स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। बीजेपी के साथ 1000 करोड़ की डील के आरोप लगे। दो मुख्यमंत्रियों के नाम यह शख्स ले रहा था, इस तरह के आरोप लगे। मगर यह तस्वीर, इसमें अगर आप नोट कर रहे होंगे तो दो चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तरफ मिथुन चक्रवर्ती और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर और पीछे सुरक्षाकर्मी। माजरा क्या है? सबसे पहले यह जानिए, तस्वीर शेयर की है संजय सिंह ने। आम आदमी पार्टी के तेजतर्रार सांसद संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं। हुमायूं कबीर बाकायदा यह शख्स जब मंच से बोल रहा था, अब यह दूसरा मामला देखिए, दूसरी तस्वीर, मंच पे बोल रहा था और इसकी गिरेबान पकड़ ली हुमायूं कबीर की। आरोप तो खुद की पार्टी के नेता लगा रहे हैं और इस्तीफा तक दे रहे हैं, कह रहे कि नहीं रहना आपकी पार्टी में। मगर पहले जरा इसी तस्वीर पर आते हैं जो संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर की है। आम आदमी पार्टी के सांसद, देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन पर देखिए। संजय सिंह ने लिखा क्या है? लिखा है कि बीजेपी कितनी घटिया चाल चलती है, खुद सोचिए। बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर को मोदी जी ने Z कैटेगरी की सुरक्षा क्यों दी है? संजय सिंह आगे रखते हैं कि याद रखिए, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को भी Z कैटेगरी की सुरक्षा है। हुमायूं कबीर का दावा है बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए 1000 करोड़ दिए हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी के पैसे से हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है। तो क्या ऐसी पार्टी को आप वोट देंगे? संजय सिंह ने बाकायदा दो तस्वीरें जो शेयर की हैं, पोस्ट की है, वो भी आप देख सकते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। इसमें एक तस्वीर बंगाल बीजेपी के जो चेहरे हैं, मिथुन चक्रवर्ती, बॉलीवुड के कलाकार भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, मिथुन चक्रवर्ती, और उनके पीछे खड़ा एक सुरक्षाकर्मी। और दूसरी तस्वीर हुमायूं कबीर की पोस्ट की गई है और उसके पीछे भी, हुमायूं कबीर के पीछे भी एक सुरक्षाकर्मी है। और यही सुरक्षाकर्मी, दोनों अगर आप देखेंगे तो दोनों एक ही सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे हैं और यही तस्वीर पोस्ट की है। अब हुमायूं कबीर पर मंच पर हमला हुआ, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए, Z+ सिक्योरिटी हुमायूं कबीर को नहीं मिली। जो खबरें हमने टटोली, वाई सिक्योरिटी है हुमायूं कबीर के पास, और वो भी केंद्र सरकार ने दी है। यानी अमित शाह के अधीन जो गृह मंत्रालय है, उसी ने ही सुरक्षा मुहैया करवाई है। किसको? हुमायूं कबीर को। Y+ श्रेणी वाली सुरक्षा, Z+ नहीं मिली हुई। मगर यहां पर ये जो सुरक्षा मुहैया करवाई है, वो कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्देश पर करवाई गई है। क्योंकि हुमायूं कबीर ने कहा था कि भाई मेरी जान को खतरा है, तो कोर्ट ने कहा कि भाई इन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई। अमित शाह की जो गृह मंत्रालय है, उसने सुरक्षा मुहैया करवाई। SPG नहीं है, क्योंकि 55 सुरक्षाकर्मी उसमें होते हैं, 10 NSG कमांडोज होते हैं। मैं जिस सुरक्षा की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर Z+ नहीं है। यह 3 स्तरीय सुरक्षा होती है Z+ में, लेकिन हुमायूं कबीर के पास नहीं है। हुमायूं कबीर के पास है Y+ श्रेणी की सुरक्षा। जो आरोप है, आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि भाई ये तो साठगांठ है, TMC कह रही है ये साठगांठ है, पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अब देखिए, मंच पर 1000 करोड़ की डील का जो आरोप हुमायूं कबीर ने बीजेपी पर लगाया और जो स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र हुआ, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ देखिए। नवादा विधानसभा इलाके में ये जनाब चुनाव प्रचार कर रहे थे और उसी दौरान क्या होता है, एक शख्स पीछे से आता है और गिरबान पकड़ लेता है। अब ये युवक ने गिरबान क्यों पकड़ी? सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और फिर जैसे ही ये तस्वीरें सामने आती है, सुरक्षाकर्मी आते हैं और उस शख्स को ले जाते हैं। बात यहां पर ये तस्वीरें वायरल जो हो रही है ना, इसी पर नहीं है। अभी हाल ही में अमित शाह ने एक बयान दिया था मन से हुमायूं कबीर को लेकर, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी। वो दोनों बयान मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आपको सुनने चाहिए बयान और समझ जाएंगे कि खेल क्या है। क्योंकि असम के सीएम का नाम भी हुमायूं कबीर ने उसी कथित स्टिंग ऑपरेशन में लिया था, तथाकथित। और क्या अब इस पूरे मामले को लेकर 2 बयान आए हैं, वो हम आपको दिखाएं। मगर सबसे पहले जरा ये हेडलाइंस देखिए। हेडलाइंस क्या है? हुमायूं कबीर को पड़े लेने के देने, वायरल वीडियो देख बागी हुआ दोस्त, पश्चिम बंगाल में घमासान। पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले, खबर में लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मालदा में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी का बड़ा झटका लगा है। इस खबर में लिखा है कि मानी कच्चक उम्मीदवार मोहम्मद तोहिदुर रहमान ने चेयरमैन हुमायूं कबीर की अनैतिक गतिविधियों और उनके एक विवादित वायरल वीडियो के विरोध में पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। रहमान ने चेयरमैन की कार्यशैली को आदर्शों के खिलाफ बताते हुए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और मतदाताओं से अपनी पसंद के सही उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। मतलब ये कि अपने ही साथ छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं इस व्यक्ति पर विश्वास नहीं है।
एक गला पकड़ा है मंच पे खड़े होकर, एक अपनी ही पार्टी के इस्तीफा दे रहे हैं, और हुमायूं कबीर जिनको लेकर बीजेपी के नेता जानते क्या बयान दे रहे हैं। अब मैं आपको दो बयान सुनाता हूं, एक अमित शाह का जो मंच पर उन्होंने दिया, और एक हेमंत बिस्व शर्मा का। और एक बात नोट करिएगा, उन दोनों बयानों में दोनों की भाषा लगभग एक जैसी है, एक जैसी। यानी बीजेपी को मालूम है कि हुमायूं कबीर को लेकर बोलना क्या है, ताकि मामला हिंदू मुसलमान बना रहे। सुनिए जरा। और ये ममता दीदी उसके चट्टे बट्टे हुमायूं कबीर को कहकर कहती है कि बंगाल की भूमि पर वो बाबरी मस्जिद बनाएगी। मैं कहकर जाता हूं, हुमायूं कबीर कान खोलकर सुन लो, इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। ये भारत की भूमि है, यहां पर कोई बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। और ममता दीदी, आप और भाईपो भी सुन लो, बाबरी मस्जिद बनाने का अपना साहब का सपना 5 मई को चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर। अभी कोई एक हुमायूं कबीर का जन्म हुआ, क्या बोल रहा है, हम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? एक बार बाबर का मस्जिद बनाएगा, एक बार औरंगजेब का मस्जिद बनाएगा, एक बार शाहजहां का मस्जिद बनाएगा। यार तुम्हें दूसरा काम नहीं मिला है? एक बार टीएमसी जाके बीजेपी का सरकार आने दो, ये बाबर वाला को ऐसा सबक सिखाऊंगा, जिंदगी में भूल जाएगा ये क्या था, ये क्या थे। पहले ये लोगों को असम में भी लगता था कि हमें कुछ नहीं कर सकता है, किसलिए हमारा पास वोट है। लेकिन बीजेपी ने दिखा दिया, जब सनातन एक होता है, सनातन का साथ टक्कर लेने का कोई लोग अभी तक भारत में पैदा नहीं हुआ है। खाली सनातन एक होना चाहिए, सनातन एक साथ रहना चाहिए, ये भारत मां का रक्षा के लिए। नहीं तो अगर सनातन एक नहीं रहेगा तो हर जगह में बाबरी मस्जिद ही बनेगा। हमें मस्जिद बनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाबर का मस्जिद क्यों बनते हैं यार? बाबर का मस्जिद को बाबर का देश में बनना चाहिए, भारत का देश में नहीं बनना चाहिए। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? अब सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा जा रहा है, इन्हीं हुमायूं कबीर को लेकर देखना चाहेंगे आप? देखिए, मैं फिर से याद दिला दूं, मैं अभी सोशल मीडिया पर क्या लिखा है वो आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं याद दिला दूं, ये वही हुमायूं कबीर है जो मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र से 2019 का चुनाव इसी भाजपा की टिकट पर लड़ा था। भाजपा की टिकट पर। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला है। 71 लाख में से 47 लाख मुसलमान यहीं पर ही है, और यह शख्स घाट घाट का पानी पिया हुआ है। 2018 में बीजेपी में शामिल हुआ, चुनाव लड़ा, 2 मुसलमानों को टिकट दिया था भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 2019 में। मुर्शिदाबाद से तो इन्हीं हुमायूं कबीर को, और एक जहांगीरपुर लोकसभा से जो है महफूजा खातून को टिकट दिया था। ये जनाब चुनाव हार गए थे, और इससे पहले टीएमसी में रह चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, घाट घाट का पानी पिया। 2016 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, हार गए। 2019 में हार गए, बाद में टीएमसी पहुंचे, टीएमसी ने टिकट दिया, भरतपुर से चुनाव लड़े, विधायक बने। लेकिन मुसलमानों की भावनाओं का सौदागर, असली खेल तो इसका बाकी था, और इस्लाम की बुनियाद पर ऐसी चोट करी कि जनाब का स्टिंग ऑपरेशन वायरल हुआ, और अपने ही अब बागी हो रहे हैं। पैसा कमाने के लिए क्या वाकई में इस्लाम की मान्यताओं का सौदागर ये बन गया? अब देखिए, सोशल मीडिया पर सत्यनारायण मौर्य नाम के जो हैंडल है, उन्होंने क्या कुछ लिखा देखिए। उन्होंने लिखा, बीजेपी कितनी घटिया चाल चलती है, खुद सोचिए। बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर को मोदी जी ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा क्यों दी? याद रखिए, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा है। हुमायूं कबीर का दावा है कि बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए 1000 करोड़ दिए हैं।
अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ इसी तरह से लिखा जा रहा है हुमायूं कबीर को लेकर। यानी ओवैसी का ये यार हुमायूं कबीर एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया, जिस तरह से संजय सिंह ने ये तस्वीरें शेयर की। स्टिंग ऑपरेशन के बाद ये तस्वीरें आ गई। स्टिंग ऑपरेशन जिसमें ये साफ साफ कहता है कि मुसलमान मूर्ख होते हैं और इसमें ज्यादा आसान है उन्हें मूर्ख बनाना, इससे ज्यादा आसान है उन्हें मूर्ख बनाना। कौन कह रहा था स्टिंग ऑपरेशन में? यही शख्स। अब स्टिंग ऑपरेशन कितना सच्चा है कितना झूठा है ये जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये कि ये शख्स किसके लिए कर रहा था? बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। हुमायूं कबीर तो उस तथाकथित स्टिंग ऑपरेशन में बता रहा था कि बंगाल भाजपा का सबसे बड़ा नेता खुद इस सौदागर के लिए, इस सौदेबाजी के लिए मुझे दिल्ली लेकर गया था। दो मुख्यमंत्रियों का नाम इसने लिया है। तो गृह मंत्री जी इसकी जांच क्यों नहीं करवाते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि यह शख्स सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब एक तरफ सुरक्षा मुहैया करवाने की बात हो रही है, तो क्या धीरे धीरे पर्दा खेल का उठ रहा है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।